ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सीएसएस सिलेक्टर। इसमें क्या होता है, द सीएसएस द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि आपका एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप क्लास वाला एक एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हो, और क्लास जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम क्लास आप रख सकते हो। तो अगर मान लो आपको उन एलिमेंट को फाइंड करना है जिसमें आपकी डिफाइंड क्लास है, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टू सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड कैरेक्टर फॉलो बाय द क्लास नेम। जैसे कि ये जो डॉट लगाया हुआ है डॉट, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा डॉट और क्लास का नाम, तो वो आपका ये जो कोड है ये उन सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेगा जिसमें ये वाली क्लास होगी, और उन पे जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर देगा। तो ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं अपन और देखते हैं। देखो, अब इनने क्या करा है, दो अलग अलग एलिमेंट्स थे आपके H1 और P, उन दोनों एलिमेंट को सेम क्लास दे दी, क्लास इक्वल टू सेंटर, क्लास इक्वल टू सेंटर, यू कैन सी दैट राइट। तो उसने क्या करा, ऊपर जो डॉट सेंटर है, ये वाला जो अपना सिलेक्टर है, इसने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट को ढूंढा और इन दोनों एलिमेंट पे ये वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर आपके जो है डॉट से स्टार्ट होते हैं, आईडी सिलेक्टर आपके हैश से स्टार्ट होते हैं, और जो आपके एलिमेंट सिलेक्टर है उनमें डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिखते हो आप, लाइक दिस। मान लो कि मैंने इसकी जगह डायरेक्टली H1 लिखा होता तो ये सिर्फ H1 पे काम करता, डायरेक्टली P लिखा होता तो डायरेक्टली P पे काम करता। अभी मैंने यहाँ पे डॉट सेंटर लिख दिया तो ये मेरे सभी उन एलिमेंट्स पे काम कर रहा है जिसमें ये क्लास अप्लाइड है। अगर मैं यहाँ पे अगर लिख देता हैश, और सॉरी हैश MYID, माई आईडी लिख देता मैं यहाँ पे, और क्लास के साथ साथ मैं आईडी भी प्रोवाइड कर देता इस एलिमेंट पे, माई आईडी। अब मैं रन करूंगा तो ये जो पूरा स्टाइलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे लगेगी जिसके पास में ये आईडी है। यू कैन सी दैट। ठीक है, ये तो अभी तक अपन ने जितने भी ऊपर डिस्कस किए थे उन सारे का अपन ने प्रैक्टिकल भी देख लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class। ठीक है, अब जैसा कि अपना ये प्रीवियस एग्जांपल था, इसको रीलोड करता हूँ क्विकली। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि H1 और P दोनों पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही थी क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्लास दिया था। अब अपन चाहते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ P, जिस P के पास में ये सेंटर वाली क्लास हो, उस P पे ही स्टाइलिंग अप्लाई हो, H1 पे ना हो। या इन शॉर्ट, इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ P पे वो स्टाइलिंग अप्लाई करो, बाकी किसी पे भी मत करो। तो अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन डालनी है तो व्हाट यू नीड टू डू, उस क्लास नाम डॉट के जस्ट पहले आप उस एलिमेंट का टैग डिफाइन कर दो। अब आप इसे रन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये ये वाली जो स्टाइलिंग है, ये सिलेक्टर है, उसी एलिमेंट को फाइंड करेगा जिसके पास में ये वाली सेंटर वाली क्लास है, और एलिमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए P। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस मींस। P डॉट सेंटर मतलब कि सिर्फ उसी P को ढूंढो जिसके पास में सेंटर वाली क्लास हो। ओके, अब एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि भैया एक H1 है, यहाँ पे आपका उसका क्लास है सेंटर, P है उसके पास में क्लास है सेंटर, एक P है जिसके पास में आपके पास में दो क्लासेस हैं इसके पास में। ठीक है, दो क्लासेस कैसे सेपरेट आउट होती हैं, यूजिंग स्पेस। ठीक है, इस ये जो P है ना, इसके पास दो क्लासेस हैं, एक सेंटर भी है और लार्ज भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर जो इनने स्टाइल शीट अप्लाई करी है वो कैसे करी हुई है। थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि कोड सिंगल स्क्रीन में दिखे। पहले क्या करा उन्होंने, P डॉट सेंटर में ये वाली स्टाइल शीट अप्लाई कर दी और P डॉट लार्ज में ये वाली स्टाइल शीट अप्लाई करी। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी P जिनके पास में सेंटर वाली क्लास है उस पे ये वाली स्टाइल शीट अप्लाई करो, और जितने भी P हैं जिनके पास में लार्ज वाली क्लास है उस पे ये वाली स्टाइल शीट अप्लाई करो। तो हुआ क्या कि ये सारे ही एलिमेंट आपके सेंटर में आ रहे हैं, सॉरी H1 को छोड़ के सारे P आपके सेंटर में आ रहे हैं, और सिर्फ ये वाला जो P है ये आपका लार्ज साइज में भी आ रहा है। तो इन शॉर्ट, ये दोनों स्टाइल, ये जो दोनों स्टाइल है ना आपकी, दोनों इस एलिमेंट को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जब क्लासेस डिस्कस की थी तो अपन ने ये डिस्कशन किया था कि आपकी जो क्लासेस है ना वो आप स्पेस से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये इस पी के पास में दो क्लासेस है, कौन कौन सी, एक सेंटर भी है और लार्ज भी है, और इन दोनों का इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भैया पी जिसके पास, मतलब पी जिसके पास सेंटर वाली क्लास हो और पी जिसके पास में लार्ज वाली क्लास हो, उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो दिस इज, यू कैन सी द इम्पैक्ट हियर।
ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है आपका स्टार। स्टार मतलब कि सारे एलिमेंट को वो कर लो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्टार करके आपने कोई स्टाइल शीट डिफाइन करी है, तो सारे एलिमेंट्स पे वो लग जाएगी, ये वाली आपकी स्टाइल शीट। ठीक है, इसका देख लेते हैं अपन, टाइट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो, आपने क्या करा, स्टार करा और आपने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। तो जितने भी एलिमेंट है, लाइक H1, इवन योर बॉडी, बॉडी देन H1 देन P, ये सभी एलिमेंट्स पे ये वाली स्टाइल शीट लग गई। देन यू हैव दिस ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग में क्या होता है, जैसे आप नीचे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, H1 को क्या कर रहे हो, सेंटर में अलाइन कर रहे हो, कलर रेड कर रहे हो। H2 को भी सेंटर अलाइन करके रेड कलर कर रहे हो। P को भी सेंटर अलाइन करके रेड कर रहे हो। तो देखो, ये कोड डुप्लीकेसी हो रही है कि नहीं हो रही। H1, H2 और P सभी में आप सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो, तो अननेसेसरी यहाँ पे एक, दो, तीन, हम इतनी लाइनें क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा है, ग्रुपिंग सिलेक्टर वाला कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, आप कॉमा सेपरेटेड उन सिलेक्टर्स को डिफाइन कर दो जिनमें सेम स्टाइलिंग आपको अप्लाई करनी है। तो H1 कॉमा H2 कॉमा P, अगर आपने इस तरीके से लिखा और आपने यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, तो सभी H1, H2 और P, इन सभी एलिमेंट्स पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं अपन। अब आप देखो, आपके H1, H2 और P पे सेंट्रल लाइन और रेड कलर आ रहा है, यू कैन सी राइट। तो ये है आपका ग्रुपिंग सिलेक्टर। देन नेक्स्ट अपन जंप करते हैं, विच इज, अच्छा, एक्सरसाइज चालू हो गई है। और अब यहाँ पे एक उन लोगों ने क्विक समरी वाली टेबल बना रखी है कि सारे सिंपल जो CSS सिलेक्टर होते हैं उनको यहाँ पे उन्होंने लिस्ट डाउन कर रखा है। आईडी के लिए आपको हैश यूज करना होता है, क्लास के लिए आपको डॉट यूज करना पड़ता है। आप क्लास के मतलब आप इस क्लास तो मल्टीपल भी होते हैं, तो किसी एक एलिमेंट पे अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप उसका टैग नेम भी डिफाइन कर सकते हो। एलिमेंट डॉट क्लास मतलब टैग डॉट क्लास। जो स्टार होता है वो आपका सिलेक्ट ऑल वाला होता है, यूनिवर्सल होता है। देन P एलिमेंट जो होता है आपका, टैग नेम डायरेक्टली डिफाइन करना होता है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में क्या कर सकते हो आप, कॉमा सेपरेटेड करके मल्टीपल सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट नाउ। अब अपन क्या करते हैं, जो बचे कुछ सिलेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं क्विकली। कहाँ गए, ये रहे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, इसमें जाते हैं अपन, जंप करते हैं। और ये जो थे बाकी, मैं इनको बंद करता जाता हूँ, अननेसेसरी मशीन हैंग होगी नहीं तो मेरी। Okay, CSS combinators. Combinator is something that explains the relationship between selectors. A combinator is something that explains the relationship between selector. यार इसको मतलब ऐसे समझो कि कोई पेरेंट चाइल्ड हायरार्की है अपने पास में, या सिबलिंग हायरार्की है अपने पास में किसी वेब पेज में, और अपन चाहते हैं कि यार उन रिलेशनशिप के बेसिस पे वहां पे स्टाइल शीट अप्लाई हो, तो आप ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका आगे अपन फर्दर अगर देखें, तो देर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटर्स इन CSS। द फर्स्ट इज डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट मतलब कि अ, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके बाद में आने वाले वो सारे एलिमेंट सिलेक्ट करो, डिसेंडेंट। ठीक है। देन आते हैं आपके चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड मतलब पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होनी चाहिए। देन एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, देन जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट मतलब कि अपने से लगे हुए होने चाहिए। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर मतलब अपने बाद में सारे सिबलिंग उठाओ। ठीक है। तो ये सारे अपने पास में मतलब तरीके हैं जिससे अपन ये रिलेशनशिप से अपन रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन से अपन सिलेक्टर डिफाइन कर डिसाइड कर सकते हैं। स्पेस, देन ये एरो, देन प्लस, एंड देन ये टिल्ड वाला जो सिंबल है वो। ठीक है। अब डिसेंडेंट सिलेक्शन सिलेक्टर का क्या है, अ डिसेंडेंट सिलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट डेटा डिसेंडेंट ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। द फॉलोइंग एग्जांपल सिलेक्ट्स ऑल P एलिमेंट इनसाइड द div एलिमेंट। अब इसका अपन एक एक का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, टाइट योरसेल्फ करते हैं। अब देखो, div स्पेस P, यहाँ पे कॉमा नहीं है ना, वो अपना कॉम्बिनेटर और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं दे रहे हो। अगर div के साथ में स्पेस देके देन आपने P लिखा, तो इसका मतलब ये है कि उन सारे P को ढूंढो जो div के अंदर है। और जो ये आपका सिलेक्टर है ना, जो भी आपने मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, ये इस div पे नहीं लगेंगी, ये लगेंगी इस P पे। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन समझना। भले ही आपने div और P लिखा हुआ है, तो div पे नहीं लग रही है आपकी जो स्टाइल शीट है, वो लग रही है P पे, जो बाद में आपने एलिमेंट डिफाइन करा है उस पे। तो अब देखो, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर पहला P ये रहा, देन ये P रहा, ये P रहा, और ये भी, ये भी। तो एक, दो, तीन, चार, 5 P है।
बट यहाँ पे जब अपन हाईलाइट देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हाईलाइट हो रहे हैं, 1 2 3 ही हाईलाइट हाईलाइट हो रहे हैं, आपके 4 और 5 नहीं हो रहे हैं, है ना। तो देखो, सॉरी सॉरी, अपने पास में और भी है। एक पी ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। सिर्फ 3 हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपने सिलेक्टर डिफाइन करा है ना, div स्पेस पी, ये बोलता है कि सिर्फ उन पी पी को फाइंड करो जो कि div के डिसेंडेंट है, div के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ये वाला पी भी div के अंदर आ रहा है, ये वाला पी भी div के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो पी है, ये इस सेक्शन के अंदर आ रहा है विच इज इनसाइड दिस div। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो पी है, मतलब देखोगे तो ये ऑब्जर्व करोगे आप कि भले ही इसका पिताजी डिव नहीं है, बट इसका दादाजी तो डिव है ना, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, अपने यहाँ राजवंश चलता है अपने देश में, राजा रजवाड़े, है ना। राजा का बेटा ही राजा, राजा का फिर जो पोता रहता है वो भी राजा बनता है। तो सिमिलरली लाइक दैट, डिसेंडेंट वाला चीज चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उस डिव के अंदर जितने भी पी हैं, भले ही वो उसके डायरेक्ट चाइल्ड हो चाहे उसके चाइल्ड के चाइल्ड हो, उन सब पे ये स्टाइल शीट अप्लाई होगी। ठीक है, सो ये डिस्टिंक्शन समझ में आई होगी, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है चाइल्ड सिलेक्टर। अब देखो यहाँ पे इसका ट्राइटोसल देखते हैं अपन, दोनों का फिर कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पे क्या करा है उन लोगों ने, सेपरेट करने के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे एक ग्रेटर देन वाला सिंबल लगा दिया है। तो ये वाला जो है ना सिलेक्टर, क्या बोल रहा है कि उन पी को सिलेक्ट करो जो कि आपके डिव के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड है, डिव के डायरेक्ट चाइल्ड है, उनको सिलेक्ट करो, उनके जो पोते पोती है उनको मत सिलेक्ट करो। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये रहा पहला पी, ये आपका दूसरा पी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, मतलब इतने सारे अपने पास पी हैं। तो इनमें से कौन से पी हाईलाइट हो रहे हैं? पैराग्राफ 1 वाला हो रहा है, यू कैन सी दैट दिस इज हाईलाइटिंग। ये क्यों हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि डिव का डायरेक्टली चाइल्ड है। देन पैराग्राफ 2 भी हाईलाइट हो रहा है बिकॉज इट इज डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ डिव। देन आपका पैराग्राफ 3 जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, वो सेक्शन का चाइल्ड है, मतलब दादाजी है, डिव जो है उसका दादाजी है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज नॉट गेटिंग हाईलाइटेड। Then paragraph 4 is getting highlighted because it is a direct child of div. Then 5 और 6 is not are not getting highlighted because वो div के child नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मान लो अगर मैं इस पूरे को div के अंदर ले लूं, like this। अब रन करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना कि अब कौन कौन से div, कौन कौन से पैराग्राफ जो हाईलाइट होंगे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसकी। पता नहीं यार टैब काम करेगा कि नहीं। अच्छा, बढ़िया यार, कर गया। ठीक है अब मैं इसे कोड को रन करूंगा, तो मुझे बताओ कौन कौन से पी अब हाईलाइट होंगे। एक काम करता हूँ, इसमें जो पैराग्राफ 1 है ना, मैं इसको पैराग्राफ 0 लिख कर देता हूँ ताकि अपने को इजी रहे समझने के लिए। ये 0 है, सो 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं रन करता हूँ, तो देखते हैं अपन कौन कौन से पैराग्राफ्स इसमें हाईलाइट होते हैं। देखो, सारे हाईलाइट हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर 3। क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? देखो, इस इसी इसी की डेफिनेशन से अपन चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि उन सारे पी को हाईलाइट करो जो कि डिव के डायरेक्ट चाइल्ड है। तो देखो, ये पैराग्राफ 1, इट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ डिव, सो इट इज गेटिंग हाईलाइटेड। देन आपका, सॉरी, पैराग्राफ 0 था ये, राइट। देन वी हैव पैराग्राफ 1, इट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ div, so it is getting highlighted. Then paragraph 2, it is a direct child of div, it is getting highlighted. Then paragraph 3, it is a direct child of section, so that is why it is not getting highlighted. ठीक है, पैराग्राफ 4 is a direct child of this div, so that is why it is getting highlighted. Then paragraph 5 and 6 are direct child of this div, that is why these are getting highlighted. ठीक है, then next है आपका adjacent sibling selector. Adjacent sibling selector is used to select an element that is directly after another specific element. Sibling element must have the same parent element, and adjacent means immediately following. The following examples select the first p element that are placed immediately after their। अच्छा, इसमें रूल क्या बोलता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का? रूल ये है कि देखो, सेम पेरेंट पे ही अप्लाई होगा, मतलब जो आपके भाई बहन है वो, उनका जो पिताजी है वो सेम होना चाहिए, है ना। अलग अलग पिताजी पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। आपके पिताजी जो है वो सेम होने चाहिए, और सेम पिताजी के भाई बहन होने चाहिए, ऐसा समझो। अपन अगर अपन बात करें, जैसे अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, है ना। एंड देन उनकी मदर जो है वो सोनिया गांधी। तो ये जो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स हैं, ये आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है, ये
मतलब समझना आप, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक। तो अब देखो आपके पास में यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आपने क्या करा है, div प्लस p करा। तो ये जो p है ना, ये उन्हीं p को ढूंढेगा जो कि div के बाद में है, और उनके मतलब वो सेम है, पेरेंट सेम है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको आगे जाके। तो ये अपना पहला p है, इसको एक काम करता हूं यार मैं, इन सभी p को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन इसको दे देते हैं 0, और इसको भी देते हैं अपन 0.1, ठीक है। अब रन करते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अब देखो पहली बात तो ये है कि डिव के बाद में होने चाहिए पी। तो ये वाला जो पी है, दिस इज नॉट आफ्टर डिव, दिस इज आफ्टर दिस H2, है ना। दिस पी इज ऑल्सो नॉट आफ्टर एनी डिव, दिस इज आफ्टर दिस पी। तो ये दोनों पी जो है वो इग्नोर कर दिए गए हैं। देन आपके जो पी है, जो पैराग्राफ 1 है, अब देखो ये भले ही एक डिव के बाद में आपको दिख रहा है, बट दिस इज नॉट सिबलिंग, ये सिबलिंग रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। सो दैट इज व्हाई दिस इज गेटिंग इग्नोर्ड। अगर इसके जस्ट ऊपर एक डिव होता ना, लाइक दिस, अगर एक डिव यहाँ पे होता, तो आपका ये जो P1 है ये भी हाईलाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये P जो है, ये इस डिव के जस्ट बाद में आ रहा है, मतलब सिबलिंग है, राइट। एंड इनका पेरेंट जो है वो सेम है। अब मैं इसे रन करूंगा तो जो P1 है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। देखो P1 हाईलाइट हो गया, पैराग्राफ 1 जो है मेरा हाईलाइट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। देन नेक्स्ट है पी, जो आपका पैराग्राफ 2 है, इसका देखो जो इसका सिबलिंग है वो डिव नहीं है, राइट। इसका जो पहले वाला सिबलिंग है वो डिव नहीं है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब अपन गए ये P3। अब P3 का जो जस्ट इसके ऊपर वाला सिबलिंग है वो एक डिव है, सो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग हाईलाइटेड। P4 है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, P5 भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, P6 भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। मतलब देखो मैं इधर राइट में नहीं दिख रहा हूँ मैं, मतलब इसी को देख के समझ में आ रहा है मुझे, जो मेरा रूल है उसके हिसाब से यहीं पे अपने पढ़ के अपन समझ सकते हैं कि ये P जो है ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो ऊपर का उसका जो सिबलिंग है वो डिव नहीं है। P6 का भी सिबलिंग डिव नहीं है। P7 हाईलाइट होगा क्योंकि इसका सिबलिंग जो है वो डिव है। देन P8 हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि इसका जो ऊपर का सिबलिंग है वो डिव नहीं है। ठीक है। सो आई होप कि यार ये जो मतलब अपन जो भी सिलेक्टर ऊपर लिख रहे हैं, उस सिलेक्टर वो सिलेक्टर कैसे काम कर रहा है वो हमें अब समझ में आ रहा होगा, उसका मैकेनिज्म हमें थोड़ा समझ में आ पा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। देन अगला जो है वो है आपका जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर ये बोल रहा है कि the general sibling selector selects all elements that are next siblings of a specified element. The following example selects all p elements that are next siblings of div element. चलो अब इसको देखते हैं अपन, try to yourself पे क्लिक करके देखते हैं। अब इसे अपन रन करेंगे, ठीक है। रन किया। अब देखो यहाँ पे ये है आपका पहला पैराग्राफ, द जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या बोलता है कि भैया इस डिव के बाद वाले सारे पी को सिलेक्ट करो जो कि इसके भाई भाई बहन हो, है ना। तो ये पी है, इसका इसके पहले कोई भी डिव नहीं आ रहा, इसलिए उसको उसने इग्नोर कर दिया। देन जो पैराग्राफ 1 है उसके पहले भी कोई डिव नहीं है तो उसको भी इग्नोर कर दिया। देन पैराग्राफ 2, उसका कोई भाई बंधु डिव नहीं है, उसको भी इग्नोर कर दिया। देन पैराग्राफ 3, इसको देखो इसने करा है हाईलाइट, राइट। क्यों हाईलाइट करा है? क्योंकि इसका जो जस्ट पहला भाई है वो डिव है, सो दैट्स व्हाई योर पैराग्राफ 3 इज गेटिंग हाईलाइटेड। देन आपका ये तो कोड आ गया यार, ये तो एलिमेंट अपना पी पी एलिमेंट तो है ही नहीं है, राइट। सो इग्नोरिंग इट कंप्लीटली। देन यू हैव P4, आपका पैराग्राफ 4। अब पैराग्राफ 4 जो है यहाँ पे वो भी हाईलाइट हो गया। वो क्यों हाईलाइट हुआ? क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, ये यहाँ पे टिल्ड का सिंबल लगाया है। जो आपका प्लस का सिंबल था वो सिबलिंग, मतलब जैसे बोलते हैं ना यार, सबसे बड़ा भाई, देन उसके बाद में उसका छोटा भाई, देन उससे छोटा भाई। तो अ, इनके बीच में जो एज गैप है, मतलब डिस्टिंग रहती है ना, A B C, अगर तीन भाई हैं, ए बड़ा है, बी छोटा है और सी सबसे छोटा है, तो अपने को मान लो ए के बाद वाले बच्चे को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने प्लस लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ बी को सिलेक्ट करेगा, और अगर आपने यहाँ पे टिल्ड लगा दिया तो वो ए के बाद वाले सारे बच्चों को सिलेक्ट कर लेगा, विच इज बी एंड सी। सो सिमिलरली यहाँ पे ये जो पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 है ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं क्योंकि वो दीज आर कमिंग आफ्टर अ डिव। ठीक है। क्योंकि दोनों देखो पैराग्राफ 4 भी आपका डिव के बाद आ रहा है और पैराग्राफ 3 भी आपका डिव के बाद आ रहा है। तो टिल्ड और आपका जो वो है ग्रेटर देन वाला सिंबल, इसमें ये डिस्टिंक्शन आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। तो ट्राई टू योरसेल्फ आ गए हैं अपन, सो दैट मींस इट इज ओवर।
देन नेक्स्ट आता है आपका स्यूडो क्लास सिलेक्टर, उसको देखते हैं क्विकली अपन। इन सबको बंद कर देता हूं मैं। ठीक है, स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं? स्यूडो क्लासेस इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम स्यूडो क्लास को यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने इसके ऊपर माउस को लेकर गए तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, माउस ओवर मी, राइट। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करा तो अगेन इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो ये जो स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं किसी भी एलिमेंट की, तो वो स्टेट चेंज कैसे होती है? दीज आर गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो क्लासेस। ठीक है, for example it can be used to style an element when mouse when user mouses over it। मतलब इन स्यूडो क्लासेस को आप यूज करके उस एलिमेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हो किन एक्शंस पे, सच एज अगर यूजर आपका माउस उस एलिमेंट के ऊपर लेके जा रहा है तो उस पर कोई ना कोई स्टाइलिंग चेंज करनी है आपको। मान लो कि अगर आपको दिखाना है कि विजिटेड और अनविजिटेड लिंक अलग अलग दिखे, उनका कलर्स और थोड़ा सा उनका जो लुक एंड फील है वो अलग दिखे। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट इट गेट्स फोकस, किसी एलिमेंट के फोकस के ऊपर उसका स्टाइलिंग चेंज कर देनी है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सब जो चीजें हैं अगर आपको करनी है ना एक्शंस के बेस पे, तो दीज आर डन विद दिस हेल्प ऑफ दिस स्यूडो क्लासेस। ठीक है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, द सिंटेक्स ऑफ स्यूडो क्लासेस इसमें क्या बोलता है कि जो भी आप सिलेक्टर लिख रहे हो सिलेक्टर लिख दो यहाँ पे। इट कुड बी कॉम्बिनेटर, इट कुड बी जो भी अपन ने इसके पहले देखा था, uh, आपका सिंपल सिलेक्टर भी हो सकता है, कॉम्बिनेटर भी हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का सिलेक्टर आप दे सकते हो। तो ये सिलेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉलन देकर स्यूडो क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्यूडो क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर अपन एंकर लिंक की बात करें, एंकर मतलब कि जो आपकी हाइपर लिंक होती है उसके उसके पर्सपेक्टिव से अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी स्यूडो क्लासेस अपन उस पर लगा सकते हैं? एक तो होता है अनविजिटेड लिंक के लिए आप कॉलन करके लिंक लिख दो। विजिटेड लिंक के लिए आप कॉलन करके विजिटेड लिख दो। देन माउस ओवर पे आप कॉलन करके होवर लिख दो। देन सिलेक्टेड लिंक पे आप कॉलन करके एक्टिव लिख दो। तो ये सारे आपके स्यूडो क्लासेस हैं एंकर लिंक की, ये आपका एंकर एलिमेंट की स्यूडो क्लासेस हैं। अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, राइट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। सो देखो, दिस इज अ लिंक, ये आपकी अभी करंटली ग्रीन दिख रही है, राइट। तो देखो ग्रीन ही दिख रही है ना यार। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ग्रीन की जगह। और कौन कौन सा करना है? रेड, ग्रीन, ब्लू। एक काम करते हैं, इसको ब्राउन करते हैं, अब रन करते हैं अपन। ठीक है, सो मे बी ये जो लिंक है मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग एज ब्राउन। बट आइडियली अगर मैंने कभी भी इस लिंक को ओपन नहीं किया होता, लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं किया होता, तो आइडियली इट शुड कम एज ब्लू। ठीक है, क्योंकि दिस इज एन एक्टिव लिंक। फिर जब मैं उस पर क्लिक कर देता तो जो है उसका कलर हो जाता क्लिक करने के बाद में ब्राउन। ठीक है, और होवर करने पे जो उसका कलर है वो हो जाएगा पिंक, जैसे मैं होवर करता हूँ तो पिंक हो रहा है। ठीक है, और चलो ठीक है, क्लिक करके देखते हैं अपन, है ना। ये क्लिक करा, आपने क्लिक कर, जैसे ही मैंने क्लिक करा था तो क्लिक पे आपने नोटिस किया था क्या जिसका कलर है वो ब्लू हो गया था? वीडियो देखना और नोटिस करना, जैसे ही मैं उस पर लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो उसका जो कलर है मेरे क्लिक एक्शन पे उसका कलर जो है चेंज हो जा रहा है, इट इज नाउ चेंजिंग टू ब्लू। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस स्यूडो क्लासेस वर्क। pseudo classes and HTML classes. Pseudo classes can be combined with HTML classes. When you hover over a link, in an example, it will change color. ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टर में आप कोई भी किसी भी टाइप का सिलेक्टर आप पुट डाउन कर सकते हो, जो जितने भी अपन ने डिस्कस करा है। तो उन्होंने क्या करा है, एक एंकर टैग लिया है जिसके अंदर क्लास है हाईलाइट, तो ए डॉट हाईलाइट, और देन उसके ऊपर सूडो क्लास लगा दी है कॉलन होवर करके कि यार अगर ए डॉट हाईलाइट वाला जो एलिमेंट है अगर उसके ऊपर होवर हो तो उसका कलर ऐसा कर दो। तो राइट योरसेल्फ करके अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास में दो एंकर एलिमेंट है, एक की क्लास हाईलाइट है और दूसरे में कोई क्लास नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो यहाँ पे कोई कुछ भी एक्शन नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो देखो उसका स्टाइलिंग चेंज हो रही है। देख रहे हो, ए डॉट हाईलाइट के बाद में होवर के बाद में उन लोगों ने ये वाली स्टाइल शीट उस पर अप्लाई करी है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने का एग्जांपल दिया रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एक्शंस स्यूडो क्लासेस वाले जो एक्शंस है ना वो आप मल्टीपल टाइप के एलिमेंट पे भी ला सकते हो, नॉट नेसेसरी यू कैन, मतलब आप div पे भी इवन अप्लाई कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे आर शोइंग ओवर हियर। ठीक है,
अब देखो, अब इन्होंने कितना बढ़िया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप एज अ टूल टिप, मतलब एक किसी एलिमेंट के ऊपर, होवर के ऊपर अगर आपको टूल टिप दिखानी है कस्टमाइज, सो दैट यू कैन ऑल्सो, मतलब आप उसको अचीव कर सकते हो यूजिंग दिस सूडो क्लासेस। उसमें क्या करा है हम लोगों ने, अपन ट्राई एडिटर पे जाते हैं, अपन कोड देखते हैं इसका। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, देखो पहले तो एक डिव डिफाइन करा कि उस डिव में उन्होंने बोला है कि होवर ओवर दिस डिव एलिमेंट टू शो द पी एलिमेंट, एंड देन इस डिव के अंदर उन लोगों ने पी डिफाइन कर दिया, टाडा हियर आई एम। ठीक है, इनिशियली ये जो पी है इसका डिस्प्ले कर दिया नन। देखो पी के उन्होंने स्टाइलिंग क्या करी है, इनिशियल डिस्प्ले नन, उसका कलर कर दिया येलो और पैडिंग कर दी 20 पिक्सल। ठीक है, तो इनिशियली जो आपका पी है वो हिडन रहने वाला है क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो नन है। और जैसे ही डिव के ऊपर आपने होवर करा, तो डिव के होवर के बाद में उसने पी का जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर दिया, उसने डिस्प्ले को नन से कर दिया चेंज ब्लॉक। तो जैसे ही मैं पी डिव के ऊपर होवर करूंगा तो आज जो आपका पी है वो आ जाना चाहिए वापस से, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देख रहे हो आप? तो ये टूल टिप वाला जो एक अपीयरेंस आपको दिख रहा है, सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्यूडो क्लासेस। ठीक है, अब स्यूडो क्लासेस में आप मतलब और उसको एनहांस कर सकते हो, मतलब स्यूडो क्लासेस में और भी चीजें हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड को यूज करा तो जिसके ऊपर भी लगा रहे हो, जैसे पी के ऊपर आपने फर्स्ट चाइल्ड वाला लगाया तो उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही वो सिलेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। तो देखो, आपने क्या करा, पी कॉलन फर्स्ट चाइल्ड लिखा और कलर उसका ब्लू कर दिया। तो उन सारे पी एलिमेंट को सिलेक्ट करो जो कि फर्स्ट चाइल्ड ने अपने पेरेंट के। तो देखो यहाँ पहला पी, ये जो आपको पी दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस बॉडी, तो देखो इसका कलर जो है ब्लू हो गया। ये जो पी है इस बॉडी का सेकंड चाइल्ड है, तो इस पे नहीं हुआ, आपका जो कलर है वो अप्लाई नहीं हुआ। देन ये वाला जो पी है ये फर्स्ट चाइल्ड है इस डिव का, सो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग दिस स्टाइल एज ब्लू। देन दिस पी इज नॉट अ फर्स्ट चाइल्ड, दिस इज सेकंड चाइल्ड ऑफ दिस डिव। तो आपका जो है इसका स्टाइल शीट जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी। चलो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया पी के, पी पेरेंट होना चाहिए और आई जो है उसका चाइल्ड होना चाहिए, और उसमें भी आपको सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड का जो कलर है वो ब्लू करना है। ठीक है, तो देखो ये पी है, दूसरा पी आपके पास में ये है, इस पी के अंदर आपका ये वाला आई है पहला, ये वाला आई है दूसरा, इस पी के अंदर भी पहला वाला आई है, दूसरा वाला आई है। तो एज पर दिस आपके जितने भी फर्स्ट चाइल्ड है विच इज दिस एंड दिस, ये दोनों जो है ब्लू कलर के होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर के हो रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया हो। नेक्स्ट अब जो है वो है, अब देखो यहाँ पे क्या करा उसने, आई के फर्स्ट चाइल्ड, मतलब आई के ऊपर उसने फर्स्ट चाइल्ड लगाया था, अब उसने क्या करा, उस फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास को पी पे लगा दिया, है ना? तो दिस इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो पॉसिबल, आप मतलब ये चीज भी कर सकते हो। अब ट्राई टू सेल्फ करके देखें अपन। तो देखो जब उसने पी पे फर्स्ट चाइल्ड लगाया और उसके आई को कलर चेंज करा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके जितने भी पी हैं, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड हैं तो उनके अंदर वाले सारे आई का कलर ब्लू कर दो। तो जैसे ही वो आया अंदर, तो देखो ये जो पी है ये आपके इस बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड था, तो इसके अंदर के सारे आई जो ब्लू हो जाएंगे। देखो ये भी ब्लू हो गया, ये भी ब्लू हो गया। देन ये वाले पी पे आया वो, तो अगेन दिस पी इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस डिव, तो इसके अंदर के जितने भी आई हैं उन सबका भी जो कलर है वो ब्लू हो गया है। देन नेक्स्ट है आपका लैंग फ्यूचर क्लासेस, स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए स्पेशल रूल रखने हैं तो यू कैन डू दैट। सो दिस इज इट अबाउट दिस सूडो क्लासेस। अब अपन जाते हैं, अच्छा यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या आपके पास में सूडो क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट ऑफ टाइप है, देन वी हैव दिस लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस नॉट, नॉट मतलब कि वो बूलियन होता है ना, नॉट which you can that you can use here, nth child, nth last child, nth last of type, nth of type, only of type, only child। तो ये इतने सारे हमारे पास में मतलब pseudo classes है which we can use to locate or select any find any element। ठीक है, so ये सब आपको मतलब पढ़ लेना अच्छे से, इनके डिस्टिंक्ट डिफरेंस समझ लेना। ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बकायदा इसके आते हैं आपको, मतलब कोड लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से
कि भैया ये वाला कोड है, आप बताओ कि ये पी पी इस पी ये चार में से कौन से पी पे ये वाला आपका मतलब अल्टीमेट कौन कौन से आई पे आपका ये वाला जो सिलेक्टर है वो अप्लाई होगा। ये वाला कोड फिर आपको मतलब बताना पड़ता है, ये आउटपुट आपको बताना पड़ता है उनको कि कौन सा ब्लू होगा कौन सा नहीं होगा। आपके पास में सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन आती है एंड यू कैन नॉट ये रन बटन नहीं आता आपके पास में कि आप इसे रन करके देख सको, कि आपको खुद को पढ़ के समझना है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट है स्यूडो एलिमेंट, इसको देख लेते हैं अपन क्विकली। pseudo element क्या होते हैं? CSS pseudo element is used to style specified part of an element. For example, it can be used to style the first letter or line of an element, insert content before or after the content of an element. ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं लाइन बाय। pseudo element क्या होते हैं? इसमें pseudo element is used to add a special style to the first line of the text. The following example formats the first line of the text in all p element. ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आप डबल कॉलन से इसको मतलब डिस्टिंग्विश करते हो। उसमें सिंगल कॉलन था स्यूडो क्लासेस में, और यहाँ पे आप स्यूडो एलिमेंट में डबल कॉलन होते हैं। ठीक है। और ये जो आपके प्रॉपर्टी है स्यूडो एलिमेंट की, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, उससे उसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि किस एलिमेंट पे आपको ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ पी, अच्छा कैसे लिखा हुआ, इसका सिंटेक्स क्या है? सिलेक्टर, देन आप यहाँ पे उसका बताओगे कि कौन सा स्यूडो एलिमेंट आपको डिफाइन करना है, और उसके बाद में क्या सीएसएस प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करनी है। ठीक है। तो सिलेक्टर में कोई भी सिलेक्टर आ सकता है, जो कि अभी अपन ने डिस्कस करा। स्यूडो एलिमेंट पे जो यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगे वही अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हो यहाँ पे, फर्स्ट लाइन। अगर आपने पी डबल कॉलन फर्स्ट लाइन लिखा, तो सारे पी जितने भी पी अवेलेबल है आपके वेब पेज में, उन सारे पी की फर्स्ट लाइन जो है वो उन पे ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे अभी तो एक ही पी है, अपन एक काम करते हैं, एक और पी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। सो राइट नाउ यू कैन सी वी हैव टू पी। अब मैं रन करूं तो मेरे दोनों पी की जो फर्स्ट लाइन है, राइट, तो जो पैराग्राफ की जो मेरी पहली लाइन है उसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, उस पर ये स्टाइल शीट अप्लाई हो जा रही है, कलर एंड फॉन्ट फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है। नेक्स्ट है, ओके अब फर्स्ट लाइन जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे ही अप्लाई कर सकते हो। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अप्लाई टू द फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट। अच्छा, आप सीएसएस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट लाइन पे? आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन हाइट एंड क्लियर। सो यही आपकी कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी है जो कि अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है कि अभी लाइन पूरी सिलेक्ट हो रही थी ना, अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेटर सिलेक्ट होगा। सो लेट्स सी दैट। तो अगर पी कॉलन कॉलन फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट लेटर है विच इज दिस वाई, ओनली उसी पे आपकी जो स्टाइल है वो अप्लाई होगी। नाउ यू कैन सी दैट ओनली वाई इज गेटिंग हाईलाइटेड विद दिस रेड कलर। ठीक है। तो बंद कर देते हैं सबको। ओके। देन नेक्स्ट जो है अपना, अब इन्होंने और एग्जांपल दे रखा है कि जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर में आप उसको और थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। लाइक उसमें क्लासेस अप्लाई कर दो, आईडी अप्लाई कर दो, या आप चाहो तो यहाँ पे मतलब जो कॉम्बिनेशन सिलेक्टर था जहाँ पे आप पेरेंट चाइल्ड हायरार्की वाला यूज कर रहे थे, दैट यू कैन आल्सो यूज ओवर हियर। ठीक है। देन अपन देखते हैं कि मल्टीपल स्यूडो एलिमेंट, आप मल्टीपल स्यूडो एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले में क्या करा उसने, पी के फर्स्ट लेटर को ये वाली स्टाइलिंग दे दी, और पी की फर्स्ट लाइन को ये वाली स्टाइलिंग दे दी। ठीक है। सो यू कैन सी कि ये दोनों ही स्टाइलिंग आपकी सिर्फ इस पी पे लगी है, और इस पी की पहली लाइन पे भी लग गई और पहले कैरेक्टर पे भी लग गई, पहले लेटर पे भी लग गई। यू कैन सी, राइट। अगर इसी पी को डुप्लीकेट कर दूं मैं, तो दूसरे पी पे भी यही की स्टाइलिंग लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने पास में, अच्छा जब भी आप मतलब कोई भी मॉडर्न वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो आपको इस तरीके से एलिमेंट दिखेगा कि यहाँ पे आपको स्माइली दिख रही होगी। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करने जाओगे, है ना, तो यार ये ऐसा कैसे ओपन हुआ यार। ठीक है।
तो देखो H1 के अंदर ये H1 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये पूरा रो मेरी हाईलाइट हो रही है। मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे कॉलन कॉलन बिफोर आ रहा है, विच इज पॉइंटिंग टू दिस स्माइली, एंड उसके बाद दिस इज एन हेडिंग आ रहा है। राइट, दिख रहा है ये कॉलन बिफोर और हेडिंग। तो आपके जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन है उसमें ये सूडो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डेवलपर यूज करता है। और मान लो उसने इस स्माइली के क्लिक के ऊपर कुछ एक्शन लगा रखा है, तो फिर उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो स्माइली तो एज अ कॉलन कॉलन बिफोर आ रही है ना। तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, वी कैन सिलेक्ट दैट यूजिंग दिस सूडो एलिमेंट वाला जो सिलेक्टर था उसकी हेल्प से अपन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, इस बिफोर को यूज करके उसने क्या करा है, H1 के बाद H1 वाले एलिमेंट है उसके जस्ट पहले, जैसे उसकी बॉडी स्टार्ट हो उसके जस्ट पहले उसने क्या करा है, कंटेंट में ये वाली यूआरएल, स्माइली वाली यूआरएल उसने डिफाइन कर दी। तो जहां जहां पे भी आपका H1 आ रहा है, वहां वहां H1 के अंदर का जो कंटेंट है, इस कंटेंट के जस्ट पहले ये वाला स्माइली ऐड हो जाएगी। दिख रही है आपको? अच्छा, एक चीज और होती है, H1 बिफोर, और मान लो अगर मैं यहाँ पे H2 कर दूं और बिफोर की जगह मैं आफ्टर कर दूं, और पहले वाला तो H1 ठीक है, दूसरे वाले को H2 कर दूं, अब मैं इसे रन करूं तो देखो क्या हुआ ये। H1 के पहले उसने स्माइली ऐड की थी, और मेरे H2 है उसके कंटेंट के जस्ट बाद में उसने स्माइली ऐड करी है। इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यू कैन सी, इसको इंस्पेक्ट करोगे आप तो यू कैन सी कि H2 में एक आफ्टर वाला स्यूडो एलिमेंट ऐड हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके CSS सिलेक्टर में, बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स। देन उसके बाद में ये मार्कर स्यूडो एलिमेंट है। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि ये जो आपका मतलब लिस्टिंग में जो पॉइंटर्स होते हैं ना, आप उन पॉइंटर्स की वो कर सकते हो, स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। अभी तक जितनी भी स्टाइलिंग अपन ने देखी थी वो हमेशा कंटेंट पे अप्लाई होती थी, वो कभी भी इन पे अप्लाई नहीं होती थी। ये जो बुलेट पॉइंट है या नंबर्स है उन पे, तो ये स्यूडो एलिमेंट से आप उनकी भी स्टाइलिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो एक काम करते हैं अपन, अगला टॉपिक जो है अपना मार्कर के बाद वाला वो अपन अब नेक्स्ट में करते हैं। सो लेट्स रीजॉइन, ठीक है।